डीएनए एक अणु है जो दो धागों से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होते हैं और एक दोहरी कुंडली डबल हेलिक्स बनाते हैं। प्रत्येक धागा चार रासायनिक आधारों बेसिस की एक श्रृंखला से बना होता है, जिन्हें ए, सी, जी और टी कहा जाता है। दोनों धागे एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका मतलब है कि जहां एक धागे में टी थायमिन होता है, वहां विपरीत धागे में ए एडेनिन होता है, और जहां एक में सी साइटोसिन होता है, वहां दूसरे में जी ग्वानिन होता है। हर डीएनए धागे का एक सिरा 5 प्राइम और दूसरा सिरा 3 प्राइम 5 प्राइम होता है। दोनों धागे विपरीत दिशाओं में चलते हैं और यही बात डीएनए की प्रतिकृति की दिशा को निर्धारित करती है। डीएनए की प्रतिकृति का पहला चरण है दोनों धागों को अलग करना। यह अनजिपिंग एक एंजाइम हेलिकेस द्वारा किया जाता है, जिससे प्रतिकृति कांटा रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। अलग हुए धागे नए डीएनए धागों को बनाने के लिए सांचे टेम्पलेट्स का काम करते हैं। एक एंजाइम प्राइमेज इस प्रक्रिया की शुरुआत करता है। यह एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बनाता है, जो नए डीएनए धागे के निर्माण का प्रारंभिक बिंदु होता है। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम प्राइमर से जुड़ता है और नया डीएनए धागे का निर्माण करता है। डीएनए पॉलीमरेज केवल एक दिशा में ही काम कर सकता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में। डीएनए का एक नया धागा, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लगातार बनता है। डीएनए पॉलीमरेज एक एक करके नए बेस जोड़ता है। दूसरे धागे को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो उल्टी दिशा में होता है। इसलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना पड़ता है, जिन्हें ओकाज़ाकी खंड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। हर खंड की शुरुआत एक आरएनए प्राइमर से होती है। डीएनए पॉलीमरेज कुछ डीएनए बेस जोड़ता है, फिर आगे एक नया प्राइमर जुड़ता है और एक नया ओकाज़ाकी खंड बनता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। अंत में डीएनए लाइगेस सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरा और निरंतर डीएनए धागा बना देता है। डीएनए की प्रतिकृति को अर्धरक्षात्मक कहा जाता है, क्योंकि हर नया डीएनए एक पुराना मूल डीएनए और एक नया डीएनए रखता है।